कौन कौन सी राशियां क्रूर है, शुभ है और कैसे देते हैं फल। एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को आज मैं यही जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो होता क्या है, यदि हम किसी की कुंडली देखते हैं और कुंडली देख करके मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि की गणना कर लेते हैं, परंतु अगर हम राशियों के स्वभाव को जाने बिना कोई फलादेश करेंगे तो जातक या जातिका के ऊपर पूरा खरा नहीं उतर पाएगा, यानी 100% परफेक्ट नहीं हो पाएगा। क्या करें, पूरी तरह से जाने बिना हम कभी फलादेश ना करें। ऐसे में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा मैं कि जो राशियाँ होती हैं उनकी क्रूर, सौम्य, शुभ, अशुभ आदि संज्ञाएं होती हैं। चर, दुस्वभावी और स्थिर आदि संज्ञाओं के बिना जाने आपको कोई भी फलादेश करने में असुविधा होगी। यदि आप पूरी तरह से जान करके कुछ कहते हैं तो आपको सुविधा होगी। तो कौन सी राशियां शुभ है, क्रूर है, आइए हम इस विषय को थोड़ा खुल के समझें। प्रिय दर्शकों, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये राशियां हैं क्रूर, जबकि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन ये शुभ राशियां कहलाती हैं। इनमें मिथुन, तुला, धनु ये अपेक्षाकृत थोड़ा कम क्रूर हैं। इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं। उसी प्रकार जो वृष, कर्क, कन्या, मीन राशियां विशेष तौर पर सौम्य हैं, क्योंकि इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं। जैसे वृष के स्वामी हैं शुक्र, कर्क के स्वामी हैं चंद्रमा और कन्या के स्वामी हैं बुध तथा मीन के स्वामी हैं बृहस्पति। तो इनके स्वामी हो गए शुभ ग्रह, इसलिए अपेक्षाकृत कम क्रूर है। तो जातक फलादेश में क्रूर राशि का लग्न होने से जिस जातक की कुंडली देख रहे हैं, यदि उसकी कुंडली में लग्न क्रूर है, ठीक है, तो ऐसे जातक में साहस, पराक्रम, पौरुष आदि गुण होते हैं। यदि सौम्य राशि का लग्न है तो ऐसे जातक का स्वभाव कोमल होगा। सौम्यता, मृदुता आदि गुण उसके स्वभाव में होंगे। किसी भी भाव में शुभ राशि होना, उसका स्वामी शुभ ग्रह होना अथवा शुभ ग्रह युक्त या शुभ ग्रह दृष्ट होना अच्छा माना गया है। इससे तद्भाव, तत्संबंधी फल शुभ होता है। क्रूर राशि में क्रूर ग्रह और भी अधिक क्रूर हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे क्रूर राशि है और उसमें क्रूर ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए मेष लग्न है और मेष लग्न में आकर के मंगल बैठ जाए या फिर शनि बैठ जाए, ठीक है, तो क्रूर हो जाता है। सूर्य बैठ जाए, हालांकि मेष में सूर्य उच्च का होता है, परंतु फिर भी स्वभाव में क्रूरता, स्पष्टवादिता ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यदि मनुष्य के
राशियों की संज्ञा आप जान करके कुछ फलादेश करते हैं तो आपके फलादेश में शुभता, स्पष्टता 100% होगी ही होगी। ठीक है, तो सौम्य राशि में क्रूर ग्रह कम क्रूरता दिखाता है। इसलिए जैसे मान लीजिए वृष राशि है और वृष राशि में मेष राशि है और मेष राशि में आकर शुक्र बैठ जाता है तो ये कुछ कम क्रूर होगा। ऐसे ही लग्न का विचार बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आदमी जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, जातक अथवा जातिका, किस स्थान पे रहेगा या उस स्थान को छोड़ के जाएगा, जन्म स्थान को छोड़ जाएगा, इसके लिए आपको राशियों के जो चर, स्थिर आदि भाव हैं उनका जानना भी आपके लिए आवश्यक है। राशियों के 3 संज्ञाएं होती है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। जैसी लग्न राशि में मनुष्य का जन्म होता है वैसी ही मनुष्य की प्रकृति, जातक की प्रकृति हो जाती है। मेष, कर्क, तुला तथा मकर, ये 4 राशियां, मेष, कर्क, तुला तथा मकर, ये 4 राशियां चर राशियां हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ ये स्थिर राशियां हैं, जबकि मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन राशियां द्विस्वभावी संज्ञक राशियां हैं। अगर जातक का जन्म लग्न चर राशि में है और लग्नेश यानी कि लग्न का मालिक ग्रह भी चर राशि में हो तो जान लीजिए कि ऐसे जातक या जातिका भ्रमण करने अर्थात घूमने फिरने का शौकीन होगा, सफर अधिक रहेगा। यदि स्थिर लग्न है और लग्नेश राशि स्थिर बैठा होगा तो ऐसे लोग स्थिर प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक स्थान पर बैठकर काम करना पसंद करते हैं। यदि द्विस्वभाव राशि लग्न है तो ऐसे जातक का मिश्रित स्वभाव रहता है। चर राशि में अधिक ग्रह हो अगर तो मनुष्य विचारशील कम, क्रियाशील अधिक होगा। स्थिर राशि में अधिक ग्रह हो तो विचारशील अधिक और क्रियाशील कम होगा, प्रैक्टिकली कम होगा। तो चर राशि के स्वभाव वाले लोग शीघ्र क्रोधित, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु स्थिर राशि वाला स्वभाव हो तो देर से क्रोध आएगा और विलंब से प्रसन्न होते हैं। द्वंद्व राशि वालों का मिश्रित स्वभाव होता है। ठीक है, अब एक विचार और करते हैं कि कौन सी राशि रात्रि में बली होती है और कौन सी राशि दिन में बली होती है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर राशियां रात्रि में बली कहलाती हैं, जबकि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियां दिन में बलिष्ठ होती हैं, अर्थात दिन में बलवान होती हैं। ठीक है, अब इस राशि चक्र को, इस राशि के भाव को यदि आप पूर्णतया समझ लेते हैं तो सच मानिए कि आपको किसी की कुंडली का फलादेश करने में अधिक दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हस्व और दीर्घ आदि राशियों के बारे में भी जानना बड़ा जरूरी होता है। इसके बारे में जानने के लिए हम अगले विभाग में यानी अगले विभाग में वीडियो में जानकारी देंगे। इसमें बस इतना ही लेते हैं विदा। यदि आपको किसी तरह से प्रश्न करना है तो अपने कमेंट में
मुझे ज़रूर लिखें। जिसका कमेंट युक्त होगा, ठीक होगा, योग्य होगा, उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। तो बस यहीं पर लेते हैं विदा। नमस्कार।